काफिर का मतलब होता है, हिंदी में करेंगे तो उत्पादी, नास्तिक, विरोधी। वाह, ये लोग कितने कमाल के हैं। वायरल होने के लिए, अपने आप को सुर्खियों में रखने के लिए किसी बात का गलत मतलब निकाल कर पब्लिक में पेश कर देते हैं। पब्लिक हम जैसे ऐसे मूर्ख हैं, उस बात पर विश्वास भी कर लेते हैं। ये सोशल मीडिया पर कई बार कई वीडियोज़ देखने को मिलती हैं और हम लोगों से वैसे भी सुनते हैं कि कहते हैं कि कुरान शरीफ में लिखा है कि काफिर जहाँ दिखे मार दो। हाँ, ये सच है, लिखा है, पर मार दो लिखा है इसका हमें नहीं पता, और ये लिखा भी नहीं होगा मार दो। कुरान में काफिर का मतलब क्या है और कुरान किस भाषा में है? सबसे पहले तो ये सोचिए, जो कुरान शरीफ है वो अरबी भाषा में है। जितने भी उसमें शब्द हैं सब अरबी भाषा के हैं। काफिर शब्द भी अरबी भाषा का है। अब काफिर का मतलब क्या है, पहले ये सोचिए आप। काफिर का मतलब होता है, हिंदी में करेंगे तो उत्पादी, नास्तिक, विरोधी, उसे कहा गया काफिर। अरबी भाषा में नास्तिक, उत्पादी और विद्रोही को काफिर कहा गया है। तो उसमें काफिर यानी कि हिंदू को काफिर नहीं कहा गया, पर ये लोग कहते हैं कि कुरान शरीफ में लिखा है कि हिंदू जहाँ दिखे मार दो, और मेरे जैसे अंधभक्त विश्वास कर लेते हैं हाँ यही लिखा है। भाई, जिस आयत की आप बात करते हैं, इस आयत से पिछली आयतें भी आप पढ़ कर देखिए, उन आयतों में क्या लिखा है। फिर इस आयत तक जब पढ़कर आप आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि काफिर का मतलब क्या है और यह लिखा क्यों है, आप तब समझेंगे। अब किसी एक पंक्ति को उठा लेना और सीधा उसी का मतलब कर देना, यह तो गुमराह करने वाली बात है। जब तक आप पूरा अध्याय नहीं पढ़ेंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि काफिर किसको कहा है और किसको मारने की बात कही गई। तब तक आप नहीं समझ पाएंगे। सिर्फ एक पंक्ति से ही आपने अंदाज़ा लगा दिया, लो इसमें लिखा हुआ है कुरान शरीफ में काफिर को जहाँ दिखे मार दो, और कई लोग कहते हैं देखो कुरान शरीफ में लिखा काफिर जहाँ दिखे मार दो, उसका मतलब निकाला है हिंदू जहाँ दिखे उसको मार दो। वही इसका मतलब ये है, यह बिल्कुल गलत है। काफिर का मतलब हमने पहले बताया है उत्पादी, नास्तिक, जो इसके मेन मतलब है। और काफिर, मान लीजिए हम सिख हैं, मैं सिख होकर अगर सिख पंथ का विरोध करूँगा तो मैं भी काफिर हूँ। जो किसी पंथ का, उस पंथ में पैदा होकर उस पंथ का विरोध करे उसको काफिर बोला गया है, यानी कि विरोधी। जो विरोधी हो उसको काफिर बोला गया। विरोधी कोई भी हो सकता है, सिख का विरोधी हो सकता है, सिख भी सिख पंथ का विरोधी हो सकता है, वो भी काफिर है। मुस्लिम भी मुस्लिम पंथ का विरोधी हो सकता है, वो भी काफिर है। हिंदू भी हिंदू पंथ का विरोधी हो सकता है, वो भी काफिर है। तो इसमें ये तो नहीं कहा गया अभी जो काफिर है वह हिंदू ही होता है। यह बिल्कुल गलत है। यह लोगों को गुमराह करने वाली, लोगों के मनों में जहर घोलने वाली बातें की जाती हैं। अगर हम सुनने वाले भी इतने मूर्ख हैं, जब अगर हमें किसी ने बता दिया अब ये बात है, हमें उसकी खोज करनी चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए। हमको चाहिए कि जहाँ पर ये आयत लिखी है उस आयत से पीछे की 10-12 आयतें हम पढ़ें, ताकि हम समझ पाएंगे ये काफिर किसको कहा है, किसके लिए यह कहा गया, तब पता चले। ऐसे एक पंक्ति, एक आयत को उठाकर आप बोल देते हैं ये देखिए काफिर को मार देने की बात कही गई है, और सीधा अंदाज़ा लगा लेते हैं ये हिंदू को कहा गया है, वो हिंदू काफिर है। यह बिल्कुल गलत है। काफिर कोई भी हो सकता है, मुस्लिम भी काफिर हो सकता है, हिंदू भी काफिर हो सकता है, सिख भी काफिर हो सकता है। जो किसी पंथ का विरोधी हो, अपने पंथ का विरोधी हो, उस ईश्वर को ना मानने वाला भी नास्तिक है। और उत्पादी, उसमें उत्पादी को भी काफिर बोला गया है। कुरान शरीफ में काफिर जो है, जो उत्पाद करता है, जो आतंक फैलाते हैं, उनको भी काफिर कहा गया है। जो काफिर, जो विरोध करता हो किसी राजा का, वो राजा के लिए काफिर है। धर्म का विरोध करने धार्मिक काफिर है।
और खासकर नास्तिक को काफिर कहा गया है। जो उस ईश्वर को नहीं मानता, जो उस शक्ति को नहीं मानता, उसको काफिर कहा गया, नास्तिक कहा गया।